बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूं, आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, जिस तरीके से लास्ट ईयर भारत ने एक फॉल्स फ्लैग स्क्रिप्ट तैयार की थी, सेम उसी तरीके की एक फॉल्स फ्लैग स्क्रिप्ट तैयार कर ली गई है। एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की तैयारी की जा रही है। मार्के हक को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। जिस तरह पहलगाम किया था, पहलगाम का आज तक ना सबूत वो दे सके, सबूत के साथ साथ ना आज तक वो ये बता सके कि उसके पीछे कौन मुलव्विस था। बस पाकिस्तान के ऊपर एक इल्जाम लगाया गया और ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया, जिसका उनको भरपूर तरीके से जवाब दिया गया और उनको अरबों का न सिर्फ नुकसान हुआ बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उनकी इज्जत में जो कमी आई और पाकिस्तान ने जो अपनी पूरी दुनिया के अंदर इज्जत को बढ़ाया कि अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को न सिर्फ शिकस्त दी बल्कि हर महाज पर उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की डील्स, डिफेंस डील्स, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस उसके बाद जितनी बड़ी, दैट इज इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड। अब एक मरतबा फिर से ऑपरेशन सिंदूर 2 की जो धमकियां दे रहे थे, जो रिज्यूम करने की बात कर रहे थे, उसकी स्क्रिप्ट मंजरेआम पर आ चुकी है। किस तरीके से भारत फॉल्स फ्लैग की कोशिश कर सकते हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। मार्के हक के 1 साल मुकम्मल होने पर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, हम पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑपरेशनल बेस पर गए थे, वहां हमारा विजिट था और वहां पर जो हमारी एक्सक्लूसिव गुफ्तगू हुई उन लड़ाका तैयारों के पायलट्स के साथ जो कि ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में शामिल थे, उनके साथ हमारी क्या गुफ्तगू हुई, उनके क्या जज्बात थे, उनके क्या तासुरात थे और किस तरीके से भारतीय राफेल तैयारों को निशाना बनाया गया, किस तरीके से उनके S-400 को तबाह किया गया, जो डिटेल्स उन्होंने दी और जो उनकी स्टेटमेंट थी नाज़रीन, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस है उनकी जानिब से भी रिस्पॉन्सेस सामने आ चुके हैं। भारत अगर हमला करना चाहता है, मोदी सरकार ये जो फॉल्स फ्लैग की ख्वाहिश रखते हैं दोबारा से, पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है। लास्ट ईयर जैसे तर्जुमान पाक फौज ने बयान दिया था, अब सेम वैसा ही बयान नाज़रीन मंजर-ए-आम पर आ चुका है और उससे बढ़कर रिस्पॉन्स पाकिस्तान देंगे। पीएफएक्स, पाकिस्तान का मकामी तौर पर तैयार करदा 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट, उसकी क्या अपडेट है? जो हम जिस बेस पर गए थे वहां पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहां तक पहुंची? JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की अपग्रेडेशन मजीद होगी या फिर नहीं होगी? वहां पर हमने मजीद क्या कुछ देखा, आंखों देखा हाल, आज आपको इस वीडियो में नाज़रीन हम बताने वाले हैं। तो पाकिस्तान, सबसे पहले आपको बताते चले कि ऑपरेशन बुनियानो मरसूस और मार्के हक में भारत को शिकस्त देने के बाद 1 साल गुजर चुका है, अब भी मुकम्मल तौर पर तैयार है। न सिर्फ तैयार है नाज़रीन, बल्कि इसके साथ साथ जो भारत की जानिब से एक्चुअली फॉल्स फ्लैग की स्क्रिप्ट तैयार की गई है, वो स्क्रिप्ट क्या है? भारत की जानिब से फॉल्स फ्लैग की स्क्रिप्ट जो तैयार की गई है नाज़रीन, भारतीय पंजाब के अंदर 2 मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए गए हैं, जिनके अंदर बीएसएफ का फ्रंटियर हेडक्वार्टर था, उस पर एक हमला किया गया जालंधर पर, एंड सेकेंडली अमृतसर के अंदर एक आर्मी कैंप के साथ जो है वो धमाका होने की इतलात मौसूल हुई। दोनों धमाकों के अंदर जख्मियों की इतलात मौसूल हुई, किसी के हलाक होने की इतलात मौसूल नहीं हुई। अब ये अमूमी तौर पर वही स्क्रिप्ट दिखाई देती है जो कि लास्ट ईयर स्क्रिप्ट हमें दिखाई दे रही थी, विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी एविडेंस, डिस्पाइट ऑफ पाकिस्तान ऑफरिंग देम कि हम एक आपके साथ जो है ताउन करने को तैयार हैं, एक कमेटी की तश्कील दी जाए और वो कमेटी ये जो हादसा हुआ है, ये जो वाकया हुआ है, इसकी तहकीकात करेगी और जो कसूरवार होगा उसके खिलाफ फिर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन चूंकि मोदी सरकार खुद उसमें मुलव्विस थी, इसीलिए वो उससे पीछे हटते रहे, पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया, आज तक कोई सबूत फराम नहीं कर सके। तो उसी तरीके की अब हमें एक और स्क्रिप्ट दिखाई दे रही है पंजाब के अंदर, भारतीय पंजाब के अंदर ये 2 हमले जो हुए, अब ऑपरेशन सिंदूर की जो धमकियां उसके साथ साथ दी जा रही है, उसको रिज्यूम करने की जो बात की जा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि उसको जवाब बनाकर पाकिस्तान के ऊपर दोबारा से हमला करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाकिस्तान की जानिब से बड़े हार्ड रिस्पॉन्स दिए गए। तर्जमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जानिब से नाज़रीन बड़े हार्ड रिस्पॉन्सेज सामने आए हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मार्के हक अल्लाह के फजल से अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को हमने शिकस्त दी। इसके साथ साथ उन्होंने नाज़रीन मजीद ये कहा कि भारत के सियासतदान कम और जंगजू वो एक्चुअली ज्यादा लगते हैं। अगर यही जबान इस्तेमाल करनी है तो फिर आओ सामने, भारत के लिए वाज़े और दो टोक पैगाम है कि जो करना है करो, रिवायती करना है, गैर रिवायती करना है, हम खड़े हैं, जिस मर्जी जगह से आप आना चाहते हैं, विल गिव अ हार्ड एंड बिफिटिंग रिस्पॉन्स टू इंडिया दिस टाइम एंड दे विल नॉट बी एक्सपेक्टिंग दिस रिस्पॉन्स फ्रॉम अस। तो भारत ने जिस तरीके से पहले फॉल्स फ्लैग किया था, मिस एडवेंचर किया था,
हमने उनको एक किस्त दिखा दी, दैट वर द वर्ड्स, एक किस्त दिखा दी। अब अगर आना चाहते हैं हम उनको दूसरी किस्त दिखाएंगे। तो पाकिस्तानी अवाम ने, पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस ने तो सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया था। इस मर्तबा अगर वो आना चाहते हैं तो वी लेट देम नो हाउ इट फील्स रियल लाइफ में, किस तरीके से जवाब दिया जाता है। मूवीज से निकलकर हम उनको बताएंगे। अब नाज़रीन सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ जब हम पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑपरेशनल बेस पर गए, मेरी लास्ट वीडियो आपने देखी थी, उसके अंदर हमने JF-17 थंडर के साथ और कुछ पायलट्स के साथ बड़ी एक्सक्लूसिव गुफ्तगू की। उस गुफ्तगू के अंदर नाज़रीन जिस तरीके से पाकिस्तान ने हर महाज पर भारतीय एयरफोर्स को शिकस्त दी, भारतीय गरूर को खाक में मिलाया, तो नाज़रीन वहां पर बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखने को मिली कि हर पायलट, एयरफोर्स के हमारे जितने भी पायलट्स थे जो कि उस ऑपरेशन के अंदर शामिल थे, नाज़रीन उनका जो जज्बा था वो जज्बा ईमानी था। उन्होंने कहा ये सबसे पहले तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फजल और करम है कि उसकी वजह से हम ये जीते। हम बिल्कुल भी ये नहीं कभी सोच सकते थे कि हम अपने से इतनी बड़ी जो एक फोर्स है उसको शिकस्त देंगे, राफेल को हम गिराएंगे। लेकिन हमारे माइंड में सिर्फ एक चीज थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात हमारे साथ है, हमारी कौम हमारे साथ है, हमारी माओं की दुआएं हमारे साथ है, और हम आज शहादत के जज्बे से आगे बढ़े हैं और इसी शहादत के जज्बे से आगे बढ़कर हम दुश्मन को शिकस्त देंगे। तो ये एक्चुअली नाज़रीन वो जज्बा था। उन पायलट्स के साथ गुफ्तगू, उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ ये भारतीय जो 8 तैयारे हैं हमारी रेंज में, और हमने जो सोचा हुआ था, हमने जो लॉक कर लिए थे, वो दर्जनों तैयारे थे, दर्जनों भारतीय एयरफोर्स के तैयारे लॉक कर लिए गए थे, लेकिन हमने हिट नहीं किया क्योंकि हम उन्हें पहले सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर दिखाना चाहते थे। हमने उन्हें वो ट्रेलर दिखा दिया। ये दोबारा जो धमकियां दे रहे हैं, आए हम इनको ऐसा जवाब देंगे कि तारीख इन्हें कभी भी नहीं बुला पाएगी। तारीख में हमेशा इनको ऐसे अल्फाज में याद रखा जाएगा कि एक इबरत का निशान ये पूरी दुनिया के लिए बन जाएंगे। तो हम एक ऐसा रिस्पॉन्स उन्हें देंगे। दोबारा आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, ये आए। हम इस मर्तबा इनको छोड़ेंगे नहीं क्योंकि हमारी कौम हमारे साथ खड़ी है, हमारा जज्बा ईमानी हमारे साथ मौजूद है और हमारी शहादत का जज्बा हमें कभी भी इनके सामने झुकने नहीं देगा, बल्कि अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए और इनको इबरतनाक शिकस्त देने के लिए, इनके गरूर को खाक में मिलाने के लिए हमें हमेशा से हमारा जज्बा ईमानी तैयार करता है। तो दीज वर एक्चुअली द रिस्पॉन्सेज। फिर उस तरीके से हमने वहां पर एयरफोर्स के ऑफिसर से भी बड़ी गुफ्तगू की। अब पाकिस्तान का मकामी तौर पर तैयार करदा जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है, उस पर काम बड़ी तेजी से जारी है। खुशखबरी बहुत जल्द आ जाएगी क्योंकि ये दिफाई मामलात होते हैं, कभी भी हम इनको रिवील नहीं करते। तो उनकी जानिब से भी बड़ी मखसूस इंफॉर्मेशन दी गई, लेकिन कहा गया कि खुशखबरी कौम को जल्द मिलेगी। J-35 पाकिस्तान वो भी बहुत जल्द आ जाएगा। इसके साथ साथ कान जो है वो भी पाकिस्तान के लिए आने वाले हैं। तो पाकिस्तान एट अ टाइम इस वक्त 3 मुख्तलिफ 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट के प्रोजेक्ट्स में इंगेज है और ये एक्चुअली पाकिस्तानी कौम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जिस तरह डोमिनेट किया 7 मई को भारत के खिलाफ जंग में, ऐसा लग रहा है कि अगर ये 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट आ गए पाकिस्तान के पास तो दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर और बहुत जल्द इंशाल्लाह ये खुशखबरी आएगी पाकिस्तान के पास। इसके साथ साथ जो ड्रोन्स है वहां पर उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग जारी है। मजीद पाकिस्तान की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स वहां पर जारी है, हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज बढ़ती चली जा रही है। और जो हमारे एयरफोर्स के एयर चीफ है सरबराह पाक फिजाई एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, उनकी जानिब से भी एक बड़ा अहम रिस्पॉन्स, एक अहम बड़ा बयान सामने आया और वो ये कह रहे हैं कि पाक फिजाइया अपनी फिजाई सरहदों की मुहाफिज है। पाक फिजाइया ने दुनिया के सर फहरिस्त लड़ाका तैयारों को खाक में मिला दिया। दुश्मन की तमाम तनसीबात पाक फिजाइया के निशाने पर थी। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लम्हों में तबाह कर दिया। बुनियादों मरसूस में पाकिस्तान ने बेहतरीन ड्रोन सलाहियत का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने फिजाइया, इलेक्ट्रॉनिक और साइबर वॉरफेयर में दुश्मन को धूल चटाई। तो पाकिस्तान तैयार है। भारत फॉल्स फ्लैग करना चाहते हैं, दे आर मोर देन वेलकम, फॉल्स फ्लैग करे, लेकिन इसका जो उनको जवाब मिलेगा वो कभी भी भुला नहीं पाएंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स तैयार है, मजीद टेक्नोलॉजीज आगे 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स आ रहे हैं। तो अब नाज़रीन पूरी कौम को एक बार तो फिर से मुबारकबाद पेश करते हैं। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हो चुका है और भारत को यही पैगाम है, अगर वो आना चाहते हैं, आजमाना चाहते हैं, दोबारा से आजमा ले, लेकिन इस मरतबा उनको दूसरी गोली चलाने की नौबत नहीं आएगी। कमेंट सेक्शन में नाज़रीन अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।